जुनेद से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आई थिंक आई यू रिमेम्बर। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात अच्छा तो करेंगे आप? जी बॉस, मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, फिर मैंने अपनी वीडियो देखी थी, तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ पॉइंट्स कवर करने चाहिए थे जो कि मैंने उस वक्त नहीं किए। तो मैं अपने एक पॉइंट्स देना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं आज इसमें बात कुछ और करनी है मुझे, लेकिन पुरानी एक बात रहती थी तो मैंने कहा कि मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू कर लूँ। आपने बात के दौरान कहा था कि यार इस्लाम में प्रॉफिट ने बनु कुरैजा का आप बता रहे थे और उसका बता रहे थे जंग तबूक का। तो ये मैंने बात करनी थी इस बारे में कि सर जंग तबूक में और बनु कुरैजा में बात करता हूँ, लेकिन जंग तबूक में ऐसा क्या हुआ था उसमें? तो उन्होंने सफ़ीर को कत्ल किया था, बजंटाइन वालों ने, सॉरी शहीद किया था हारिस इब्ने उबैद को। तो उसके बाद जो है बैटल शुरू हो गई थी, बैटल ऑफ मुता, जिस पर 3,000 सहाबी गए थे और जिसकी पहले कमान कर रहे थे जैद इब्ने हारिसा, फिर जाफर इब्ने अबू तालिब। ठीक है। और उसके बाद फिर खालिद बिन वलीद जो है वो फोर्स को वापस बचा के ले आए, और उसके बाद 30,000 का लश्कर प्रॉफिट जो है अपनी कमांड में लेके गए, और वहां पर कुछ हुआ नहीं, कोई कत्लेआम नहीं हुआ इस तरीके का। तो आप इसमें मुझे बता दें। और बनु कुरैजा में तो ट्रीटी जो थी उनके ज्यूस और मुस्लिम के बीच में, उस ट्रीटी को तो उन्होंने तोड़ दिया था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और अच्छा, तो उसके बनु बाद कुरैजा में ट्रीटी किसके साथ लिखी गई थी? सर वो बनु कुरैजा के साथ थी ट्रीटी के। कोई भी अगर मदीने में हमला किसके साथ? करेगा, कौन सा शख्स था जिसके साथ लिखी गई थी? उनका सर कोई उनका सरदार होगा, बनु कुरैजा का, जो हेड कर रहा होगा अच्छा, उस वक्त। तो क्या उस सरदार की बीवी के साथ लिखी गई थी ट्रीटी? नहीं, उनकी बीवी या बच्चों के साथ देखें। उनकी बीवी या बच्चों को अगर आप कह रहे हैं कि वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब मर्दों नहीं, को मुझे शहीद बताएं बीवी के साथ ट्रीटी लिखी गई थी या नहीं। अभी आप आगे ना जाएं, पहले इस बात का जवाब हाँ या ना में दें। नहीं, बीवी के साथ नहीं थी। बच्चों के साथ लिखी गई थी? नहीं क्या 6 माह के बच्चे के साथ लिखी गई थी? सर, 6 माह के बच्चे को क्या कोई मतलब नहीं किया था कत्ल उनको 6 माह के दूध बच्चे पीते को? बच्चों के साथ लिखी गई थी? नहीं, लेकिन दूध बच्चे आपके कहने का मकसद ये है कि दूध पीते बच्चों को हाँ कत्ल या किया ना गया? में जवाब देना। दूध पीते हाँ, बच्चों के साथ ट्रीटी ना लिखी गई सर, थी? डेफिनेटली ना, इसमें तो मतलब डेफिनेट तो भाई लॉजिकल बात बात है यह है कि ना। अल्लाह के रसूल को यह पता नहीं था, हमें आज ये पता है कि दूध पीते बच्चों के साथ औरतों के साथ ट्रीटी नहीं लिखी गई थी। और मर्दों के साथ भी एक सरदार के साथ लिखी गई थी, और आपने पूरी कौम मार दी, और औरतों और बच्चों को जो दूध पीते थे बेचारे, जिनको होश भी नहीं था कि क्या हो रहा है आसपास, और वो उन्हें कर दिया इस तरह से। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि औरतों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो क्या करती औरतें अगर छोड़ देती तो? बताएं मुझे। आके हजरत मोहम्मद की गर्दन उतार देती? लेकिन बॉस, उस क्या वक्त का करती? ये जमाना थोड़ी था कि मतलब इस तो तरीके से चलें, उन्होंने बताएं तो। तो सही ना, वो औरतें करती क्या? मुझे बताएं, मैक्सिमम वो क्या कर लेती? जिनके मर्द मर गए, ठीक है, उनके पास अब कोई नहीं है, वो औरतें क्या करती? मैक्सिमम क्या कर लेती? कुछ नहीं करती वो, लेकिन वहां पर सरवाइव कैसे कर पाती हैं, ये भी तो आप देखें ना, उस जमाने में भी वो सरवाइव जॉब्स थोड़ी थी। सरवाइव कैसे कर पाती, ये तो मैं आपको इस्लामी तारीख से बता दूंगा कि कैसे सरवाइव करती। बताएं, आप बताएं। बताएं ना पहले कि वो औरतें करती क्या। इस्लाम को डर किस बात का था कि इनको लौंडियां बनाना जरूरी है, वरना ये कुछ कर गुजरेंगी? वो क्या कर गुजरेंगी, मुझे ये बताएं आप। यार देखें, आप मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, उस वक्त का ये दौर था और उस वक्त का ये यार जमाना मुझे था ये ना बताएं, उस वक्त का ना बताएं। रसूल अल्लाह की जो तालीमात है ना, वो पूरी दुनिया के लिए आखिरत तक हैं। उनकी तालीमात जो है ना, मुसलमानों का दावा ये है या इस्लाम का दावा ये है कि आज जो दुनिया में हम कर रहे हैं ना, उनकी तालीमात उससे बेहतर दुनिया आज भी क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, इस्लाम का असल दावा ये है। तो मुझे ये बताएं कि वो औरतों को अगर छोड़ देते तो वो क्या करती? ये मत कहें कि उस वक्त ऐसे होता था। उस वक्त अगर ऐसे होता था, रसूल अल्लाह भी ऐसे ही कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह को फिर कहें कि वो उस वक्त के आदमी थे। कोई जरूरत नहीं है उस वक्त के आदमी की बात मानने के लिए फिर। ठीक है, यार फिर तो अगर फिर आप इस बताएं तरह कि से करते हो औरतें गालिब, क्या एक करती। मिनट, आप इस तरह से बच्चों के साथ और खवातीन के साथ ऐसे कर रहे हो, डू यू थिंक इट इज यू नो आपको ये बात जेब देती है कि आप एक मुंह से तो आप कह रहे हो कि जी रहमतुल्लिल आलमीन हूं मैं, रहमत दुनिया वालों के लिए भी नहीं बल्कि कुल दोनों जहानों के लिए रहमत हूं, और दूसरी जानिब जो आप ये हरकतें कर रहे हो, क्या आपको जेब देता है ऐसा काम करना? आप होते अगर उनकी जगह तो आप करते ही है। यार पहली बात तो ये
कि भाई उन्होंने प्रॉफिट ने ये फैसला नहीं किया था, साद बिन माज थे कोई, साद बिन माज जो कि इनके एक्स इन्फ्लुएंस कर सकते थे अगर नबी कह देते कि नहीं नहीं, औरतों वो को छोड़ आसिम भाई इनको ये बताने दें, वो भी मैं आगे से फिर इनको बताऊंगा कि असल में क्या हुआ था। ये तो बात बता रहे हैं ना, वो गलत बता रहे हैं। नहीं, मुझे आप ये बताइए जिसके साथ भी हुआ था, क्या नबी के पास ये अथॉरिटी थी कि उसको कहते कि यार नहीं ऐसा नहीं करना, हम बच्चों और खवातीन को छोड़ देंगे? कह सकते थे ना, लेकिन एक कह भाई सकते नबी थे के या नहीं कह अथॉरिटी से, सकते थे? नबी की अथॉरिटी से ज्यादा बड़ी तो अल्लाह की अथॉरिटी है ना। एक हाँ, तो इस्लामिक, अगर आप इसका अब मतलब आप कह रहे हैं कि यानी खुदा साद बिन जो मुआज अल्लाह था, साद बिन मुआज अल्लाह था, आप ये कह रहे हैं? साद बिन माज ने वही फैसला किया जो अल्लाह का फैसला था। किसने कहा इस ये बारे कि में अल्लाह का हदीस फैसला था? वो किसने कहा कि वो फैसला अल्लाह का था? यानी प्रॉफिट की एक मिनट ठहरें, हदीस है। जरा ध्यान से मेरे अल्फाज सुनना। साद बिन मुआज को अल्लाह का फैसला होने की सनद किसने दी थी? सर्टिफाई किसने किया था कि ये अल्लाह का फैसला? प्रॉफिट ने कहा था कि साद बिन माज जो फैसला करेंगे वो, ठीक है, औस के अमीर थे और वो एक्स जो एक्स इनके ट्राइब के सरदार भी थे, ठीक है, एक्स वो जूस भी थे। नहीं, वो जू नहीं थे भाई। आपकी इंफॉर्मेशन 100% गलत है। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी इस्लामी तारीख की किताबों में क्या लिखा हुआ है। आप अगर ये कह रहे हैं ना कि साद बिन मुआज ने, नहीं थे भाई, एक्स यहूदी नहीं थे साद बिन मुआज। मैं इस पे पॉइंट उनके थोड़ा एलाए रखूंगा। कबीले के, उनके एक्स एलाए कबीले के वो बड़े प्रोमिनेंट शख्स थे और उनकी अच्छी हुई थी। और साद बिन मुआज के साथ हुआ क्या था? खंदक थोड़ा सा में, पॉइंट रखूंगा। ठहर जाओ चंदा, मुझे बताने दो। आपको नहीं पता, आप गलत बता रहे हो। अब मैं आपको सही बताता हूं कि हुआ क्या था, ठीक है? साद बिन मुआज हो गया था जख्मी खंदक के दौरान, ठीक है जी, ओहद के दौरान वो हो गया था जख्मी, ठीक है? उसको बड़ा गुस्सा था यहूदियों पे, क्योंकि जो उधर से आए थे लड़ने उनमें यहूदी भी शामिल थे। अच्छा, अब साद बिन मुआज जो है वो जख्मी था और रसूल अल्लाह ने उसके लिए सवारी भेजी थी कि जाओ इसको लेके आओ, क्योंकि वो चल के बनु कुरैज़ा तक आ भी नहीं सकता था, इतना जख्मी था वो, ठीक है? फिर हज़रत मोहम्मद उसे अपने खैमे में ले गए, हज़रत अबू बकर ने और हज़रत मोहम्मद ने और हज़रत उमर ने उसे कन्विंस किया। ये बात सीरत में और तारीख दोनों में लिखी हुई है। बड़ी देर उसे कन्विंस करते रहे, बड़ी देर वो इनसे बातें करता रहा। इसके बाद वो आया और उसने कहा कि हाँ भाई तुम्हारा ये फैसला है। यहूदियों को उसने ये कहा, और यहूदियों के औरतें और बच्चे उससे मिलने आए, रो रो के उसको कह रहे थे, उसकी मिन्नतें कर रहे थे, मगर रसूल अल्लाह ने उसे कन्विंस कर दिया था पहले ही। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें माफ़ी दिलवा। उसने कहा नहीं। और उससे पहले एक और साहबी था, जब साद बिन मुआज अभी आया भी नहीं था तो उन्होंने उससे, वो मिलने गया यहूदियों से, वो भी कोई ऐसा था पुराना जिसके मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, उससे उसे ये बात यहूदी समझते थे कि ये हमारा साथ देगा या हमारे पे कुछ तरस खाएगा। तो जब वो गया उधर ना, तो उन्होंने उससे पूछा कि बता भाई, ठहर जाओ भाई, सुनो ना यार, चुप तो करो, काटो नहीं मुझे। उन्होंने ये फैसला, उन्होंने यहूदियों ने उससे पूछा कि हाँ भाई ये तू बता के ये क्या, अब हमारे साथ क्या करेगा मोहम्मद? तो उसने गर्दन पे, पहले ये भी साद बिन मुआज भी आया भी नहीं था, उसने कहा ये गर्दन काटेगा तुम्हारी। वो अंडरटेकर वाला नहीं होता, ठीक है? उसने कहा तुम्हारी गर्दनें कटने लगी। साद बिन मुआज बाद में आया था, ठीक है? इस्लामी तारीख से ये बात साबित होती है कि हज़रत मोहम्मद ने पहले प्लान बनाया था, फिर साद बिन मुआज ने जब फैसला दिया तो रसूल अल्लाह ने नारा लगाया, ओ अल्लाह ने यही फैसला किया, ठीक है? ये हदीसों में भी लिखा हुआ है सारा, और मैं इस पर अच्छी खासी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? तो वो वीडियोस आप जाके देख लेना, एक एक चीज़ आपकी किताबों से रेफरेंस निकाल के मैंने सारा कुछ बताया हुआ कि उसके अंदर क्या हुआ। तो अगर आप ये कहते हो ना कि वो साद बिन मुआज का फैसला था, वो साद बिन मुआज का फैसला नहीं था, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि वो फैसला था हज़रत मोहम्मद का, अबू बकर का और उमर का, जो फैसला करने पे इन्होंने उसे कन्विंस किया था। और अगर आप ये कहते हो कि उसने इंडिपेंडेंट फैसला किया तो भाई हम क्यों माने कि उन्होंने इंडिपेंडेंट फैसला किया था? कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं किया था, हज़रत मोहम्मद ने जो कहा था उसने वही किया था, ठीक है? मैं ये कह रहा था, जिसका आपने कहा कि आप मेरी बात ना काटें, आपको नाम याद नहीं आ रहा था, उनका नाम था अबू लुबाबा, साद बिन अबू लुबाबा थे वो, जिन्होंने आज, जिसका आप बता रहे हैं अंडरटेकर की तरह वो बात उन्होंने, हाँ जी, जो भी आप बात करते हैं, वो साद बिन अबू लुबाबा थे। उन्होंने ये बात कही, लेकिन फिर वो दोबारा जब मदीने गए तो उन्होंने पेड़ के साथ अपने आप को बांध दिया और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, क्योंकि मैंने आपका प्लान एक्सपोज कर दिया, इसलिए मुझसे गलती हो गई, रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारी बातें मैं वीडियोस में पहले कर चुका हूँ, मैं पूरी ये बातें वीडियोस में करके लोगों को बता चुका हूँ, मुझे भी याद नहीं रहती। दो साल हो गए हैं इस वीडियो को बनाए हुए। अच्छा, मैं पॉइंट तो कर सुनते सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है जो भी हुआ बनु कुरैज़ा में, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मेरी लॉजिक कहती है कि साद बिन माज को ये फैसला उन्होंने उनके ऊपर कर दिया, क्योंकि वो औस के अमीर, औस के कबीले के जो लोग आए थे
प्रॉफिट के पास, तो प्रॉफिट ने कहा था कि क्यों ना बेहतर होगा तुम्हारे में से ही कोई फैसला करे। तो और यहूदी राजी थे कि साद बिन मास जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा, वो 100% राजी थे। तुम्हारे में से फैसला नहीं करे, ये कहा था कि तुम चुनो जो फैसला करे। उन्होंने साद बिन मुआज का नाम दे दिया तो उसने कर दिया फैसला। दूसरी बात, ठहरे, आप जो बात को है ना, अब आप बात को कर रहे हो अंडर द कारपेट। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे ना वो दें। ये जो आप बात कर रहे हो ना, इनमें से किसी में भी आपकी तरफ कोई पॉइंट नहीं जाता, मैं आपको गारंटी से अभी कह रहा हूं। आपको पहली तो बात है पूरी बात का पता नहीं, अभी यहां जान के आप बातें खा रहे थे बीच में से जो मैंने बताई हैं अभी। अगली बात यह है कि मैंने आपसे पूछा था कि औरतों को अगर छोड़ देते और बच्चों को तो वो क्या करते, बताएं। वो सवाल का जवाब नहीं। यहां पे मैं इस्लामी तारीख पे बहस नहीं कर रहा, मैं आपसे हजरत मोहम्मद की बेहिसी और गैर इंसानी रवैये पे बहस कर रहा हूं, ठीक है, वहशत पने पे बहस कर रहा हूं। तो मुझे बताएं कि औरतें क्या करती, बच्चे क्या करते, जिसका डर था हजरत मोहम्मद को कि वो बच्चे और औरतें ये काम करते, तो इस वजह से मैं इनको छोड़ नहीं सकता। नहीं, इसे रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ वापस लेके जाते हैं कि क्या हाँ, रहमतुल्लिल आलमीन कहलाए जाने। आसिम भाई इनको जवाब देने दें, इनको जवाब देने दें जरा। एक मिनट। हाँ जी, बताएं जी, औरतें और बच्चे क्या करते हैं। नहीं, अब घुमाने नहीं देना ना, अब ये बताएं कि क्या करते, बच्चे और औरतें क्या करते। कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तो फिर हजरत अगर वो कुछ भी नहीं करती तो फिर हजरत मोहम्मद ने उनको बिला वजह मरवाया, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं करना था। मेरा पॉइंट को सुनने में इसी पे जवाब दे रहा हूँ आपको, कहीं इधर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये है कि इन पर अल्लाह का अजाब इसलिए आया, जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है, हो सकता है आप मुझे जो भी कहें, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, इन पर अल्लाह का अजाब इसलिए आया क्योंकि जो इनकी शरारत थी वो मुसलमानों के लिए और ज्यादा बढ़ जाती। यार मैं जो बात सवाल गंदम जवाब चना, मैं आपको अभी रोक रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि औरतें कुछ नहीं करती तो फिर हजरत मोहम्मद ने जो है मरवाने के लिए बिला वजह ही मरवाया ना। फिर इनको औरतों का मरवाया, जारी बात है, गुलाम बना के बेचा जो, सॉरी, वो बिला वजह ही कराया ना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं करना था। मगर मैं आपको अभी रीजन भी बता सकता हूं कि औरतों और बच्चों को क्यों बेचा। मैं आपको अभी लॉजिकल सही रीजन बता सकता हूं। हाँ बताएं। इसलिए कि उनकी जायदादों पे जो कब्जे करने थे, पता है आपको, जायदादों पे कब्जे करने थे ना। बनु कुरैजा के किलों पे कब्जा करना था, उनके बागात थे, उनके खेत खलिहान थे। औरतें अगर उधर रहती तो फिर तो ना होता। रसूल अल्लाह ने कहा डबल प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी जायदादों पे भी कब्जे करते हैं, इनके किले उन पे कब्जा करते हैं। ठहर जाओ, सुन लो ना भैया, शुरुआत उन्होंने नहीं की थी, शुरुआत भी रसूल अल्लाह ने की थी। यह आपकी तारीख की किताबों से साबित है, ठीक है। मैं नहीं कह, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कह रहा, तारीख की किताबों से साबित है। उन्होंने तो रसूल अल्लाह के खिलाफ कोई एग्रेशन किया ही नहीं था कभी भी, बनु कुरैजा ने। ये तो सीरत इब्ने शाम से, तारीख तबरी से, तबकात इब्ने साद से, बुखारी से साबित है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, कोई बात ही नहीं की उन्होंने तो भैया। उन्होंने तो, उनके पास वो लोग आए जरूर थे कि हमारी मदद करो, मगर बनु कुरैजा इस बात पे माने ही नहीं थे कि हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रसूल अल्लाह ने डबल प्रॉफिट कमाया कि पहले तो इनकी जायदाद पे कब्जा करो, माले गनीमत में इनकी ज़मीनें भी ले लो, ठीक है। वो प्राइम लोकेशन, यानी जो डाउनटाउन प्रॉपर्टी असल में मदीने की थी ना, जो सही प्रॉपर्टी थी, जो पेइंग प्रॉपर्टी थी, जो पैसे देती थी, वो बनु कुरैजा के पास थी और यहूदियों के पास थी। आहिस्ता आहिस्ता सब यहूदियों को निकाल के करते रहे, मगर आखिर पे बनु कुरैजा के ऊपर, क्योंकि पहले भी रसूल अल्लाह ने तो भाई साद बिन मुआज का की आप बात कर रहे हैं कि उसने फैसला दिया था बनु कुरैजा के बारे में। जब बनु नुज़ैर गए थे, जब बनु कुनैका गए थे, पता है रसूल अल्लाह ने तो बनु नुज़ैर को कत्ल करने का इरादा कर लिया था, ठीक है। फिर वो बनु औस का जो सरदार था वो आया, उसने रसूल अल्लाह की कमीज में हाथ डाल दिया। उसने कहा कि भाई तुम, उसने दाढ़ी को हाथ लगा लिया, उसने कहा भाई तुम इनको नहीं मारोगे, इनको जलावतन कर दो, इनको तुम मार नहीं सकते, ठीक है, मुझे पता है। तो बनु औस और एक बार बनु औस ने बचाया बनु नुज़ैर को, बनु कुनैका को बचाया बनु खजरज ने, उन्होंने बचाया उनको। और इस बार जो है ना, इस बार क्योंकि उनके अपने लोग मरे हुए थे जो जंग हुई थी उसके अंदर, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब उनको भी गुस्सा था कि यहूदियों की वजह से मरे हुए हैं, तो उन्होंने इनको बचाया नहीं। तो ये रसूल अल्लाह ने मर्द मरवा दिए, ज़मीनों पे किए कब्जे, खेत खलिहान बागों पे किए कब्जे, औरतों और बच्चों को बेच के, नजद में बेच के, और रसूल अल्लाह ने कहा कि इनके बदले हथियार खरीद के लाओ। सहाबा थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। हाँ जी, ये बात। जुनैद भाई एक बात मैं आपसे पूछूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट।
आपको पता है एपीएस का जो वाकया हुआ था उसकी सनद क्या दी पता है जाती है मुझे, तालिबान की ये तरफ कॉपी से? आपका ही है, ठीक है मुझे पता है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा नहीं हूँ सर, मेरी सुन लें प्लीज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, माइंड नहीं करिएगा लेकिन मैं अपना पॉइंट रख लूँ सर प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तारिफ भाई ने अभी ये बात की कि वो खेत खलियान फसलों के पीछे थे, ओके। अगर ऐसी बात होती तो ट्रीटी तो यार उन्होंने तोड़ी थी ना। मेरी आप बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ट्रीटी उन्होंने तोड़ी, बनु कनुका और बनु नजीर, ठीक है, इन्होंने इनको जलावतन कर दिया, बनु नजीर को बनु कनुका को, ठीक है। उनके जो यहूदी जवान थे, जो लड़के थे उनके, उन्होंने एक खातून के साथ की थी बदतमीजी। ये भी अब मैं किताब, आप किताब की एक चीज को रख रहे हो तो किताब की दूसरी चीज को भी तो सुनो। उन्होंने एक औरत के साथ बदतमीजी की, वो मुसलमान खातून थी, तो जब मुसलमान एक मोमिन थे या कोई भी थे वो बीच में आए तो उनको कत्ल कर दिया। तो ये बात प्रॉफिट के पास आई तो प्रॉफिट ने कहा कि सुधर जाओ और ये हरकतें नहीं करो। तो उन्होंने ये कहा कि आप हमें कुरैश के जाहिल मत समझो, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। ये बात उन्होंने प्रॉफिट को कही। तो प्रॉफिट ने ये फैसला किया कि भाई इनको जलावतन कर दो, तो इस बात पे उनको जलावतन कर दिया बनु कनूगा को। तो उस बनु नजीर के फिर बनु नजीर को भी, बनु नजीर के एक सरदार कुरैश को जमा कर रहे थे और दूसरे जो मुसलमानों के खिलाफ थे उनको जमा करके मदीने पे हमला करना चाह रहे थे, हमला करने सारी वाले थे। बातें हमें, ये सब बातें हमें पता है, सब बातें पता है हमें। आप ये ना समझें कि आपको नई बात बता रहे हैं। रसूल अल्लाह को जो सबसे ज्यादा मसला था ना, ठहर जाए यार, यार ठहर जाओ यार, ये बातें आप पुरानी बातें कर रहे हो, जलेबी बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है इस बात का। रसूल अल्लाह को जो सबसे पहला मसला था ना यहूदियों के साथ, वो ये था कि रसूल अल्लाह ऐसे ही इधर से चोरी के किस्से सुनाते थे तो वो पकड़ लेते थे रसूल अल्लाह को, ठीक है, तो वो पकड़ लेते थे रसूल अल्लाह को। बड़ा मसला था रसूल अल्लाह को। यहूदियों की वजह से मदीने के लोग भी पूरे तरीके से इस्लाम पे कन्विंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो हमेशा पैरेलल में रसूल अल्लाह की बातों को यहूदियों के साथ कंपेयर करते रहते थे, उनकी बातों के साथ, और फिर रसूल अल्लाह की कोई ना कोई गलती निकल आती थी तो उनको मसला होता था। दूसरी बात यह कि एक औरत को अगर किसी ने छेड़ा तो उसके ऊपर किसी को जिला वतन किया जा सकता है, और किसी ने कहा कि हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, तो भाई गुस्से में तो लोग बड़ी बातें कह देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हो जाएगा। किसने गर्दन उड़ाई थी? ना तो किसी यहूदी कबीले ने रसूल अल्लाह पे कोई असैसिनेशन की अटैम्प्ट की थी। रसूल अल्लाह को सिर्फ बहाना चाहिए था, क्योंकि रसूल अल्लाह काफ़ी उनसे तंग थे, डरे हुए थे उनसे, क्योंकि वो रसूल अल्लाह को एक्सपोज करते थे। तो भैया ये एक बुढ़े आदमी की हमें ईगो का मसला लगता है जिस वजह से वो निकले हैं, यार और कोई वजह नहीं है। लालच का मुझे मसला लगता है, ईगो का मसला गालिब लगता है। जी मुझे जी हसन हैरानी भाई। इस बात की हो रही है कि ये रसूल अल्लाह की एक गलती को डिफेंड करते करते ये खुद अपने आप में या इंसानियत के मेयार से किस कदर गिर जाते हैं कि ऐसी ऐसी चवल उनकी हरकत को भी डिफेंड करना शुरू कर देते हैं कि जो आम इंसान नहीं कर पाता। और यही वो जहर है जो मजहब खोलता है, जिसका टॉपिक आपने शुरू किया था कि जी मजहब ये काम करता है। और एग्जैक्टली हमें उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर आ रही है कि छोटे बच्चों को मारा गया जिनकी उम्र 9 या 10 साल के करीब थी, उनके जेरे नाक बाल देख के प्यूबिक हेयर से कि अच्छा हाँ इसके आगे हैं, चलो इसको मार दो। यार ये मुझे बताओ ये कौन से इंसानी मेयार पे पूरा आता है? आज भी जो यूएन के चार्टर हैं वो आपको कहते हैं कि औरतों और बच्चों को आप नहीं करेंगे, आप ड्यूरिंग द वॉर भी नहीं करेंगे। ट्रीटी तोड़ना तो एक छोटी बात है, ड्यूरिंग द वॉर एट एट द आई मीन जंग के दौरान भी आप ये नहीं करेंगे। और आप एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कि रहमतुल्लिल आलमीन होने का क्लेम करता है। वुड यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू डू इट? अगर आप उसे डिफेंड कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप उसे डिफेंड नहीं कर रहे तो उस शख्स को ऐसा क्लेम करते हुए शर्म आनी चाहिए थी कि जो अपने आप को क्या मान रहा है। ठीक है जुनैद। हेलो चले जुनैद। चले बात यहाँ से वहां चली गई, अब वो तो जातियात पे आ रहे हैं, क्या कर सकते रातियात पे तो नहीं आ रहे भाई, हैं। भाई आपको मैंने तो तो उन्होंने इसी कुछ बात नहीं कहा, की, आपको उन्होंने कुछ मैंने नहीं कहा। तो इसी बात की, मैं तो सिर्फ ये पॉइंट्स रख रहा था। लेकिन अगर हम एक अच्छी डिस्कशन करते हैं, वो अब वो बोलने शर्म आई है, तो अब क्या कर सकते हैं सर तो आगे शर्म, कोई। शर्म तो आनी चाहिए ऐसी चीज़ों से। आप क्या समझते हैं कि हलाकू खान ने अगर किसी की बेटियों को लौंडी बना के बेचा तो वो काबिल शर्म बात नहीं है? बताएं है या नहीं है? हलाकू खान जब गया, मोतसम बिल्ला जब था बगदाद का उस टाइम खलीफा, तो उसने क्या किया, मारे सारे मर्द और उसने औरतों को लौंडियाँ शोंडियाँ बनाया उसने, और पूरी फौज ने रेप किए। तो बताएं वो गलत बात थी कि ठीक थी? ठीक है सर, मेरी बात सुनो। रिलीजन, देखिए रिलीजन की आप पॉजिटिव चीजों को पीछे फेंक देते हैं कूद के, ठीक है, और इस्लामी किताबों से वही चीजें अब मैं जब बता रहा हूँ आपको
कि ट्रीटी आप अभी ये पॉइंट रख रहे थे कि उनकी खेत खलियान फसलों पर नजर थी, तो मैंने आपको कहा कि यार आपने अगर ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो आपको किस बात पे आपको लगता है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, हम इस बात को कट शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, हमने आपसे शायद लोगों ने भी बड़ी बात सुनी है इस चैनल पे। Why do you want to repeat it? Let's get to the conclusion. Would you expect somebody claiming to be the Rahmatul lil Alamin to do all this? Yes or no? Simple. अगर रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन थे ना, चंगेज खान भी रहमतुल आलमीन है, ठीक है, हलाकू खान भी रहमतुल आलमीन है, अडोल्फ हिटलर भी, सिकंदर आजम, जूलियस सीजर, सब के सब दुनिया में बड़े बड़े टायरेंट, मोसलिनी, फिर आपका ये जो है ना क्या इसका नाम है स्टालिन, ये सब फिर रहमतुल आलमीन है, क्योंकि जो काम रसूल अल्लाह ने किया वही उन्होंने किए हैं। हाँ, उनके पास ज्यादा जदीद हथियार थे, ज्यादा लोगों को मारने की कैपेबिलिटी थी। बस हिटलर ने, ठीक है, हिटलर की आप नेगेटिव चीजों की तरफ क्यों जाते हो? आप हिटलर की पॉजिटिव चीजों की तरफ, पॉजिटिव बातों को भी देखें। केमिकल इंडस्ट्री लगवाई उसने, रोड्स का जाल बिछा दिया उसने, ट्रेन बनवानी शुरू कर दी उसने, आपकी पहली गाड़ियां दुनिया में बनवानी शुरू कर दी उसने, रॉकेट वगैरह काम किए जो कि आप इंसानी फलाह के लिए आप उसकी तरफ भी आ जाओ फिर। हाँ, अच्छे काम तो उसने भी बहुत किए थे। आप फिर उस तरफ भी आ जाओ कि यजीद जो था, आपसे गलती होगी लेकिन यजीद उससे मुकर गया था, लेकिन यजीद जो था उसने बाद में बड़ी फतूहात भी की। आप मानोगे अबू सुफियान गलत था, लेकिन हाँ उसने अच्छे काम भी किए। मुआविया ने जितना इलाका कवर किया या जितना इलाका फतह किया उतना तो कभी किसी ने किया ही नहीं था ना। आप ठीक है, उनकी गलतियां आप छोड़ दो, आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ाओ आगे ना। आप कहो कि हाँ यजीद ठीक था, उससे गलती हुई थी, उसे माफ कर दिया जाता है, कहो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।